बड़े संघर्ष की स्थिति, शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति। When you have a dream, you have grab it and never let go। अर्थात आपके स्वप्न हो तो आप उन्हें पकड़ सकेंगे और कभी भी छोड़ नहीं सकेंगे। सपनों को वास्तविकता में लाने का सामर्थ्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस बात को वृश्चिक जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव है। उनका गोचर इस महीने के शुरुआत में आपके अष्टम स्थान से शुरू है। 10 मई को आपके राशि स्वामी भाग्य स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। राशि स्वामी भाग्य स्थान में जाना एक ओर शुभ स्थिति होती है, लेकिन दूसरी ओर वह नीच अवस्था को प्राप्त होना परेशानी का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप एक प्रकार के मानसिक संघर्ष से आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वे आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ वहाँ राहु ग्रह भी उपस्थित है। कुल मिलाकर यह काल थोड़ा संघर्ष का कहा जा सकता है, लेकिन यह संघर्ष दीर्घकाल तक नहीं रहेगा। महीने के दूसरे पखवाड़े में इस स्थिति में बदलाव होगा। बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होना, उन्नति के अवसर प्राप्त होना जैसे प्रकार आपके लिए होंगे, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रम से वे इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उन्होंने शश राजयोग निर्माण किया है। इस काल में वृश्चिक राशि के लिए सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला कोई ग्रह है तो वह शनिदेव है। चतुर्थ स्थान से उनकी दृष्टि षष्ठ स्थान पर, दशम स्थान पर और आपकी राशि पर है, जिस कारण शनिदेव आपको विभिन्न प्रकार से शुभ फल प्रदान करेंगे। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उनकी इस स्थिति को अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष बात है कि 10 तारीख के बाद मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुल मिलाकर इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे, लेकिन घर की सुख शांति भंग हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ
आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को शिक्षा या पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे. ऐसा करने पर ही आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी. इस महीने की ग्रह स्थिति देखी जाए तो आपके लिए बाधाएं, समस्या, संघर्ष रहेगा, लेकिन यह स्थिति भी अल्पकाल के लिए है. जैसे हमें पता है कि गुरु राहु गठबंधन योग शुरू है, उसका भी एक दुष्प्रभाव हो रहा है. गुरुदेव पढ़ाई के कारक है, संतति के कारक है, जिस कारण कई दुष्परिणाम कई जातकों पर हो रहे हैं. इस स्थिति में आपने पढ़ाई अधिक करनी चाहिए ताकि दुष्परिणाम कम होंगे और आने वाले समय में आपकी प्रगति होती रहेगी. यह सलाह आपको दी जाती है. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा. शत्रु आपको अकारण ही परेशान करने का प्रयास करेंगे. आपके विचार भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे. इसीलिए शत्रुओं को, प्रतिस्पर्धियों को नज़रअंदाज कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. यह सलाह आपको दी जाती है. वही आपके लिए लाभकारी भी रहेगा. कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख लेना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा. साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं रख कर भूल जाना या गुम हो जाना, ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है. इसलिए उस दृष्टि से भी आप जागरूक रहें. यह सलाह आपको दी जाती है. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर बड़ी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है. आपके षष्ठेश की यात्रा महीने की शुरुआत में अष्टम स्थान से शुरू है. उसके बाद वे भाग्य स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे. सप्तमेश शुक्रदेव 2 मई को आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे. कुल मिलाकर इन दोनों मोर्चों पर आपको संघर्ष का सामना करते हुए मार्गक्रमण करना है. बाधाएं, समस्या, संघर्ष, सहकर्मी एवं वरिष्ठों से असहयोग, ऐसी सभी चीज़ों का सामना करते हुए आपको आगे मार्गक्रमण करना है. इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, यह सलाह दी जाती है. विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह काल बड़े संघर्ष का कहा जा सकता है. आपको बार बार लगेगा कि अपने देश में वापस चले जाना चाहिए. शास्त्र का भी कहना है, जिनके लिए संभव है उन्होंने भारत वापस आना चाहिए. अपने देश में भी आपको आगे अत्यंत शुभ अवसर मिलेंगे क्योंकि प्रगति की दिशा बदलने वाली है. इस बात को विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में शनि महाराज द्वारा शशराज योग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है. साथ ही सप्तम स्थान में निर्मित मालव्य राजयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वह केवल 2 तारीख तक है. ऐसे बड़े शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश उच्च अवस्था में लेकिन षष्ठ स्थान में और शत्रु के स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस महीने कर्म को टालना, अनुचित कर्म करना, अनुचित निर्णय लेना, क्रोध करना जैसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं. अपने हाथों से निर्मित प्रश्नों में हम ही अटक जाते हैं, ऐसा अनुभव वृश्चिक जातकों को प्राप्त होगा. इसीलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत सावधान रहें. यह सलाह आपको दी जाती है. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को इस महीने सामान्य लाभ प्राप्त होगा, अर्थात विपरीत स्थिति में भी सामान्य लाभ प्राप्त होना, इस बात को लाभकारी कहा जा सकता है। इसीलिए इस काल का आप पूरा उपयोग करें। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 7, 17 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 14 और 23 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण, संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो मई माह में सूर्य देव मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण वातावरण भी उष्ण होता है। सूर्य देव राजा है, अन्य ग्रहों को वे मार्गदर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में सूर्य देव का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मई महीने में हर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही राशि के अनुसार मैं आपको कुछ मंत्र देने वाली हूँ। उस मंत्र का आप हर रोज 5 बार जाप करें। उस अनुसार वृश्चिक राशि के लिए ओम नारायणाय सूरसिंहाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2023 यह महीना कैसा रहेगा, गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने कुल 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में शुभम भवतु लिखना ना भूलें। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।